पहचाना नहीं? नहीं मैंने नहीं पहचाना, कौन हो तुम? अरे मैं अर्जुन हूं। अर्जुन, तुम यहां महलों में बाबा जी बन करके आए हो? बोले सब कन्हैया की कृपा है। ये कुछ नहीं है, मैं नहीं बना हूं, ये कन्हैया ने मुझे बहुरूपिया बनाया है। वो खुद भी बहुरूपिया है, तभी दूसरों को यही बनाना सिखाता है। अर्जुन ने कहा मौका बहुत अच्छा है, कोई घर में नहीं है, जल्दी से रथ में बैठो, मैं चलता हूं हस्तिनापुर। और रुक्मिणी ने सलाह करी, धीरे से रुक्मिणी ने इशारा किया सुभद्रा को, चली जाओ चली जाओ। सुभद्रा जी गई, साथ में रथ में बैठ गई, और रथ में बैठ करके अब रथ जब भागा वहां से, महाराज बड़े द्रुत गति से रथ चला है, और रथ चल रहा था नगर के बाहर, तो नगरवासी बोले ले गो ले गो ले गो ले गो, छोरी भगा ले गो। तो ये बोला बड़ा बूढ़ा, बोले छोरी भगा ले गो या छोरी भाई बाबा ये भगा ले गई? अरे छोरी रथ चला रही थी, अर्जुन को रथ चलाना तो आता नहीं है। तो अर्जुन को पीछे बैठा दिया सुभद्रा ने, कहा तुम चलो पीछे, हम ड्राइवर की बहन ड्राइवर है, हमारा भाई भी ड्राइवर, हम भी ड्राइवर हैं। इसलिए रथ की लगाम उन्होंने खुद हाथ में थामी और अर्जुन को पीछे बैठा दिया, और रथ चलते चलते हस्तिनापुर आया। कुंती को पता चला, कुंती ने बड़ी डांट लगाई अर्जुन को, अज्ञानी तुझे पता नहीं कौन है वो तेरी? बोले जो कुछ थी वो थी, पर अब हमारी पत्नी है। अच्छा चलो ठीक है, कन्हैया नाराज होंगे तुमसे? बोले उन्हीं की सलाह से कि अरे तब फिर कोई बात नहीं, आने दो। द्वारिकाधीश की राय से ये काम हुआ है, इसलिए अच्छी बात है, आशीर्वाद दिया है। हस्तिनापुर में लगाड़े बजने लग गए, जय जयकार होने लग गया। इधर बलराम जी को पता चला कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। बलराम जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने कहा वो दंडी स्वामी नहीं थे, वो अर्जुन था। बोले इसमें अर्जुन की बुद्धि काम नहीं कर सकती थी, ये निश्चित कृष्ण की बुद्धि ने काम किया है। ये केवल मेरा कन्हैया यदि बीच में नहीं आया होता तो अर्जुन की हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा काम करता। द्वारिकाधीश को बुलाया बलराम ने, क्यों कन्हैया अभी तक तुमने बालपन नहीं छोड़ा? तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अपनी इज्जत का ध्यान नहीं है? उन्होंने कहा दाऊ दादा कछु भी होए, मेरी बहन जहां खुश रहेगी वही मैं करूंगा। अच्छा तो ठीक है भाई, तूने अपने मन की कर ली, तो अब तू द्वारिका में रहे, हम तो ब्रज में रहेंगे। भाई भाई के विवाद का कारण बन गया। अंतोगत्वा किसी तरह से सलाह हुई और बलराम जी फिर साथ में विराजमान हुए हैं। वेद के मंत्रों ने भगवान की स्तुति की है, वेद स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। कुर्री गीत हुआ है। श्रुतदेव और बहुलास्व के यहाँ एक ही मुहूर्त में भगवान ने जाकर के सत्कार प्राप्त किया है। जल्दी से प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा है? शंकर जी। सो एक भस्मासुर नाम का दैत्य था, शिव जी ने वरदान दे दिया जिस पर हाथ रखोगे जल करके नष्ट हो जाएंगे। महाराज वो भगवान शिव पे ही अपना हाथ रखकर आजमाना चाहता है, सती का हरण कर लूंगा और इनको जला दूंगा। सो भगवान शंकर भयभीत होकर के भागने लग गए और पीछे 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 वो भागा। भस्मासुर पीछे भाग रहा है, तभी भगवान ने एक रूप बनाया और आकर के उसको ऐसे दिखाया, ऐसे नाचो ऐसे नाचो ऐसे नाचो। भगवान ने हाथ किया अपने सिर पर, सोई जल करके नष्ट हो गया। तांडव सीखने के चक्कर में खुद जल करके नष्ट हो गया। ऐसी कथा यहां वर्णित है। अब महाराज भगवान ने इस तरह से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है ये तो पता लग गया, पर महान कौन है देवताओं में? सो भृगु जी गए पता करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा के बगल में जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मर्यादा नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे बड़े बूढ़े के पास आओ तो प्रणाम तो करना सीखो, तुमने प्रणाम भी नहीं किया अपने पिता को। भृगु जी बोले तुम बड़े नहीं हो। अरे बड़ा तो वो है जो किसी से प्रणाम की भावना न रखता हो, महत्वाकांक्षी नहीं हो, उसे बड़ा कहा जाता है।
और प्रणाम न करने से जो नाराज हो जाएगा वो बड़ा कैसे हो सकता है। शिव जी के पास पहुंचे भगवान शंकर ने भी यही बात कही। सो भृगु जी नारायण के पास पहुंचे और नारायण तो सोए हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो अपने लेटे हुए देख रहे हैं। भृगु जी ने जाके एक लात जमाई छाती में। सो भगवान ने चरण को पकड़ लिया, उठा के पटकने के लिए नहीं, मर्दयन सेन पाणिना, धीरे धीरे दबा रहे हैं। तुम्हारी कोमल चरण में कहीं मेरी कठोर छाती से चोट ना लग गई हो, क्षमा करना प्रभु। ब्राह्मण के चरण का चिन्ह आज भी भगवान की पहचान बना हुआ है। ये भगवान है, ये पता कब लगता है? जब छाती खोल के देखी जाती है। तो जिसकी छाती पर भृगु लता का चिन्ह है वही भगवान है। भगवान ने अपनी पहचान बना ली। ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, भूल करके भी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कय हानि। एक होली का बड़ा सुंदर पर्व हुआ है, उसमें सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए हैं और द्वारिका में होली का पर्व हो रहा है। होरी में बुढ़ऊ देवर लागे, होरी में, होरी में, होरी में, अरे बुढ़ऊ देवर लागे होरी। होरी में तो वृद्ध लोग भी जवान महिलाओं से भाभी कहने लग जाते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में बुढ़ऊ देवर लागे होरी में, हम बे होरी में। होरी की बड़ी महिमा है। इसका नाम है होली। होली में हा, पहला अक्षर है हा, फिर है ओ, फिर है ला, फिर है ई। दो अक्षर दो मात्रा, दो अक्षर दो मात्रा। होली में जो हा है यह हरि का प्रतीक है। हकारो हरि, ओकारो जीव चराचरा है। जीव चराचर को ओ कहते हैं। ओ बन गया। ला मानी लीन हो जाए जब चराचर, किसमें? श्री राधा और कृष्ण में सारा जगत लीन हो जाए, उसी को कहा जाता होली। ये होली, होली किसकी होली? बोले हम श्री कृष्ण के होली है। किसके होली? हम ठाकुर जी की होली। अब हम राधा की होली। होली है। किसके होली है? आज सांब के पेट में लत्ता बांधे, खूब लत्ता बांधी है, साड़ी पहना दी। सांब इतने सुंदर हैं कि लड़की के जैसे लगते हैं। भाभी जी बना करके ग्वाल वाल लेकर के आए संतों के आश्रम में। बोले बाबा बताओ इनको क्या होगा? उन्होंने कहा हमसे मजाक करने से ले आयो। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। मूसल उत्पन्न होगा। बड़े दुखी हो गए। संतों से हमने मजाक की है, ठीक नहीं किया है। मुसलम कुलनाशनम, मूसल उत्पन्न हो गया और वो मूसल चूरा करके नदी में डलवा दिया गया। सारे नगर में चूरा डला हुआ, वो समुद्र में चूरा पड़ गया और चूरा पड़ते ही महाराज वो एरका नाम की घास बन गया। आपस में लोग लड़े, उसी के प्रभाव से सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। धर्म का विवेचन किया है। यहाँ एक निमि के यहाँ हुआ यज्ञ, उस यज्ञ में योगेश्वर पधारे हैं। नवयोगेश्वरों का बड़ा पावन उपाख्यान है और ये जो उपाख्यान है अद्भुत उपाख्यान है। इसमें 24 गुरुओं को, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का संकेत किया गया है। भाई आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की भावना है, इसलिए सब लोगों को किसी न किसी तरह से भगवत प्राप्ति के साधन को जुटाना चाहिए।
कैसे जुटाएं, क्या करें, इसके लिए यहां बहुत अच्छे संकेत दिए गए हैं। भगवान ने अपनी लीला का विश्राम किया है और समस्त ब्रजवासी भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गए। सुखदेव जी ने पूछा राजा को, अब एक बात बताओ कि अब हम लीला का विश्राम कर रहे हैं, यहां कथा का विश्राम होने जा रहा है, कथा सुनने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? उन्होंने कहा, आपकी कथा को सुनकर के शरीर नष्ट होगा, मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा। वाह! राजा कह रहा है कि मरेगा शरीर, मैं तो भगवान में विलीन हो जाऊंगा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम, उस परम ब्रह्म में मैं विलीन हो जाऊंगा। इसलिए जब परम ब्रह्म में विलीन हो जाओगे तो कोई बात नहीं। सुखदेव जी तत्काल वहां से जा रहे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने, हरि की कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, घट और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। हो कृष्ण मिलाने वाले, हो कृष्ण मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार क्या तेरा पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार क्या तेरा पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया गया है। बैठिएगा आप। बैठ करके बड़े दिव्य कथा का शेष आनंद लिया। मार्कंडेय मुनि ने दिव्य प्रलय देखा हुआ है, सूत जी ने आगे की कथा सुनाई है। भैया भागवत की कथा इतनी मधुर है, एक युग तक भी इसको कहा जाए तो बहुत कम पड़ जाएगी, इतनी विस्तार है इसका। एक एक कथा को यदि विस्तार से कहना हो तो हम तो भाई साप्ताहिक विधि में कहीं नहीं पाते, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। सही ढंग से यदि साप्ताहिक कथा सुननी तो हमारे चिरंजीव अच्युत कृष्ण पाराशर श्री भक्तराज जी पूरी विधि से कथा कहते हैं। हमको तो एक प्रसंग दे दो, उसी पर बोलते रहेंगे 7 दिनों तक। खूब विस्तार से जितना चाहे उतना उसको सुने। तो भैया 7 दिनों में आप लोगों ने जिस कथा का श्रवण किया है, ये श्री गोविंद का अनुग्रह है। स्वयं भगवान कृष्ण ही वाणी के रूप में आपके कानों के माध्यम से तुम्हारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये भगवान का अनुग्रह आप लोगों पर हुआ है। श्री विकास दीप्ति मित्तल अपने पूज्य पिता श्री कैलाश मित्तल की आज्ञा से श्री विमल मेघा मित्तल, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के यह अद्भुत कार्य अपने पिता की प्रसन्नता के लिए किया है। उत्तम पुत्र वही होता है, उत्तम पुत्र का यही धर्म होता है कि अपने पिता को किसी विद्वान से कथा को सुनवाए। सो इनके माता पिता देवता स्वरूप हैं, इतने सरल स्वभाव के इनके माता पिता, किसी को तू करके भी नहीं बोलना जानते हैं। हम तो 8 दिन से इन लोगों के बीच में रह रहे हैं, इतना प्रेम हमको मिला है। अपनी मैया से जो प्रेम नहीं मिल पाया होगा उसकी पूर्ति यहां आकर के हो गई। सत्य बात है, मां वही है जो अपने बाल बच्चों को सदा कुछ नया नया भोजन बनाकर खिलाना चाहती है। तो या तो रोजाना बाल भोग में कुछ ना कुछ बनवा करके भेजती रही। यहाँ हम लोग तो ब्रजवासी हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। ब्रजवासी लोग खास तौर से दूध दही मक्खन मिल जाए तो फिर तो आनंद ब्रज ही बन जाता है वहाँ। तो ये सब ब्रजवासी यहाँ बड़े प्रसन्न रहे। इन लोगों ने कहा कि बोले महाराज जी, हमारी मैया ने इतने बढ़िया बढ़िया पकवान नहीं खिलाए होंगे जो यहाँ खावे मिल रहे का। तो भैया सबसे पहले तो ब्राह्मण को भोजन का कार्य होता है। आप लोगों ने सबने बहुत सेवा की है। पहले दिन की कथा में नारद भक्ति की पावन कथा आप लोगों ने श्रवण की है। नारद जी ने ऐसी कथा सुनाई है, महाराज सौनकादिक ऋषियों से उनने खुद ने कथा सुनी और फिर उसी कथा के प्रभाव से धुंधकारी जैसे एक प्रेत का मोक्ष हो गया है। गोकर्ण ने जब अपने मुख से कही कथा तो नारद जी को स्वयं अपने पूर्व चरित्र का वर्णन करना सुनाना पड़ा और उसी कथा के श्रवण करने से व्यास जी को स्मरण आ गया और उन्होंने भागवत की रचना की। भागवत की रचना हुई है, परीक्षित जी के जन्म की कथा है, विदुर जी का आगमन हुआ है, विदुर ने स्मरण करा दिया है, इसलिए गांधारी धृतराष्ट्र परम गति को प्राप्त हुए हैं। भगवान द्वारिका को चले गए और वहीं से भगवान ने अपने लीला का विश्राम कर दिया। परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी नाम इनका इसलिए हुआ, गर्भ में ही इनकी परीक्षा हो गई है, इसलिए नाम परीक्षित हुआ है। राज्य इनको मिल गया। महाप्रयाण के लिए चले गए हैं पांडव। भगवान के जाने पर पांडवों ने राज्य नहीं किया। जहां भगवान नहीं वहां राज्य भी नहीं। जैसे विदुर जी ने अपने राज्य का परित्याग किया, ऐसे इन्होंने भी अपने राज्य का परित्याग कर दिया है। पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह किया है पांडवों ने। पांडु के पूर्व में चले जाने पर पांडु ने भी ऐसे ही अपना राज्य त्याग दिया था।
जैसा आज इन्होंने त्यागा है। तो भाई परीक्षित जी ने कलयुग को दंड देने का प्रयास किया है। समीक मुनि के आश्रम में जाकर के उसके कंठ में जो सर्प डाला है वही उनके शाप का कारण बन गया। बरिया ने इसते प्रश्न कहे कि सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की है। 10 प्रकार के लक्षण होते हैं, उसे भागवत कहते हैं। विदुर जी के यहाँ भगवान का आगमन हुआ। सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों का पुण्य ही विदुर जी थे। और विदुर जी जब चले गए तो सब चले गया, उनका कौरव का वंश नष्ट हो गया। किसी किसी घर में कोई ऐसा धर्मात्मा पुरुष रहता है, वो यदि चला जाए तो घर में बड़ी आपत्तियां आ जाती हैं। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को जरूर बुलाते रहना चाहिए ताकि आपके घर की विपत्ति नष्ट हो जाए। पता नहीं कौन धर्मात्मा ऐसा रहा जिस धर्मात्मा ने हम लोगों को इतना सुख दिया और वो चले गए श्री विदुर जी। सो हस्तिनापुर में वो स्थिति आ गई, कब कौन मरे कब कौन कटे, मरने कटने की बात आ गई। श्री विदुर जी, विदुर कुटी नाम का स्थान है बिजनौर के पास। वहां गंगा के तट पर स्वयं व्रत करने लग गए। व्रतानी चेरे हरितोषणानी, हरि को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया है। निर्जल रह करके वहां व्रत करते हैं। फिर कुछ दिन बाद केवल गंगा जल पीने लग गए और उन्हें भगवान का आदेश हुआ था कि भाई कुछ नहीं खाओ तो पत्ते का साग जरूर खाना। तो बथुआ का साग बना करके स्वयं भोजन में लेने लग गए। इसलिए विदुर के द्वारा जो नीति लिखी गई उसे विदुर नीति कहा गया है। विदुर नीति को पढ़ करके लोगों को ज्ञान हो जाता है। बड़ा बड़ा दिव्य दिव्य ज्ञान विदुर नीति के पढ़ने से हुआ लोगों को, और उससे संसार छूट जाता है। विदुर जी ऐसे महात्मा हैं। विदुर किसे कहते हैं? वेत्ति उरे श्री कृष्णम, जो श्री कृष्ण को अपने हृदय में टटोल लेता है उसी का नाम है विदुर। बाहर नहीं है, वो आपके हृदय में ही है। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, वो सुगंध आती तो इधर उधर ढूंढता है पर नहीं, वो नाभि में है। ऐसे ही कृष्ण तुम्हारे हृदय में हैं। विदुर जी की कथा से ये ज्ञान होता है। सृष्टि का क्रम हुआ है। देवहूति के यहाँ कपिल भगवान ने उपदेश किया है। सती का और श्री ध्रुव जी महाराज का पावन चरित, उन्हीं के वंश में प्रचेता गणों की कथा है। पुनर्नोपाख्यान कहते हुए चतुर्थ स्कंद विश्राम, 5वें स्कंद में प्रियव्रत की कथा है। सुमति नाम के राजा भरत, जड़ भरत आदि की कथा है। भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए 28 प्रकार के नरक हैं। अजामिलोपाख्यान कहते हुए उन नरकों से बचा जा सकता है केवल भगवान के नाम का उच्चारण करके। भगवान का नाम सर्वदा गाने लायक है, कभी बंद नहीं किया जा सकता है। कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर भगवान का नाम गाइए, वो आपको लाभकारी ही होगा। श्री वृत्रासुर का उपाख्यान है। चित्रकेतु का पावन चरित्र है। नृसिंह रूप में भगवान ने प्रकट होकर के श्री प्रहलाद जी को दर्शन दिया है। आठवें स्कंद में बड़ी मंगलमयी कथा है। समुद्र मंथन की कथा है। मनवंतर की कथा सुनाते हुए समुद्र मंथन से भगवान के अवतार हुए हैं। गजेंद्र मोक्ष की बड़ी पावन कथा है। वामन अवतार हुआ है। मत्स्य अवतार कहते हुए राम जी के अवतार की पावन कथा है। कृष्ण जी के अवतार की कथा बाल लीला करी है। माखन चोरी, रास लीला, उद्धव गोपी संवाद हुआ है। रुक्मिणी के साथ विवाह, 16,108 विवाह हुए। सुदामा चरित, आज तक की कथा बड़े भाव से आप लोगों ने श्रवण किए। कथा का श्रवण करना एक तपस्या है। कथा को सुनना एक तपस्या है। कथा कहना जैसी तपस्या है, ऐसी सुनना भी एक तपस्या है। कथा सुनकर के लोग परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। उत्तम पुत्र का धर्म है अपने माता पिता के लिए कथा करवावे। यदि कोई जीते जागते नहीं करा सकता है तो बहुत लोग माता पिता के स्वर्ग लोग जाने के बाद कथा करवाते हैं। अरे जब सामने, ऐसी कहावत है हमारे ब्रज की कि सामने तो पानी नहीं पिलाया और पीछे से पिंडदान कर रहे हो, क्या फायदा। तो जीते जी यदि कथा माता पिता को सुनवा दी जाए तो वो उत्तम पुत्र का धर्म माना जाता है।
और एक बार नहीं, कई लोग तो अनेक बार सुनाते हैं। एक दिल्ली में एक परिवार है हमारा, वो 19 बार अपने माता पिता को कथा सुनवाया। कितने बार? 19 बार। और ऐसे नहीं, बद्रीनाथ में सुनवाया उन्होंने। बद्रीनाथ में जाकर के बराबर 19 साल तक कथा करवाते रहे। उनके पिता गंगा जल पीकर के शरीर त्यागे। अंत में भागवत के 7वें दिन की कथा सुनी और गंगा जल पीकर के बोले, भाई विमान आ गया, अब हम जा रहे हैं। तो विमान में बैठ करके चले गए। कोई कोई को ही ऐसा मिलता है। तो दास का बड़ा अनुभव है, जिसने भी कथा सुनी है, सुनाई है, जिसने यह आयोजन कराया है, भगवान व्यापक है, परमात्मा उसके हृदय में विराजमान हो, सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। आप सभी लोग सब समृद्धिवान हो। जिन्होंने यहाँ आकर कथा सुनी है उन सब के लिए साधुवाद है। भाई यहाँ हमारे साथ में ये संगीत की टीम जो है, अच्छे अच्छे विद्वान लोग यहाँ संगीत के लोग आए हैं। हम लोगों ने गाने में ज्यादा रुचि नहीं रखी है। हमको गाना भी आता नहीं है, गाते तो यही लोग हैं। इन लोगों ने बड़ा सहयोग किया हमारा, जो यह मंगलमय कार्य कराया है। यहाँ पूज्य आचार्य श्री राम कुमार पाठक जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का पारायण अक्षरशः एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जो मन में पाठ किया हो। इन्होंने प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते हुए श्रीमद् भागवत का यहाँ पारायण किया है। हम इनके बड़े आभारी हैं। इनसे प्रार्थना है कि पूज्य आचार्य जी इसी तरह से सेवा करते रहें। जब याद करें तो आप दया बना रखिएगा। यहाँ आचार्य श्री श्रीनाथ जी शास्त्री जी हैं, इन्होंने भी भागवत पारायण आपके साथ में किया है और भी भगवत गीता का पाठ आपने किया है। मंत्रादिकों का जप समय समय पर करवाते रहे हैं और सबसे बड़ा इन्होंने दायित्व निर्वाह किया है यहाँ, जिसके कारण हम लोग सभी प्रसन्न हैं। ऐसा ही दायित्व का इन्होंने हमेशा पालन करने का संकल्प लिया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार के रूप में जिन्होंने कार्य का निर्वाह किया है, चिरंजीव श्री अच्युत कृष्ण पाराशर हमारे पुत्र, वो ही बराबर लगे रहे और उन्होंने इसमें बहुत प्रयास किया। मुझे तो पता ही नहीं था कब ये कथा निश्चय हो गई, कैसे क्या हुआ हमको जानकारी नहीं थी। नैमिषारण्य की कथा का मुझे बोध था कि वहां कथा करनी है, पर हमें पता लगा कि एक साथ 2 कथाएं हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। पुत्र कोई अच्छा काम करे तो माता पिता को खुशी होती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, देखो भाई तुम ऐसा कार्यक्रम करा रहे हो, बहुत खर्चा करा देते हो लोगों का। हमने कहा ऐसा कराओ जिससे खर्चा फालतू नहीं हो। उन्होंने कहा महाराज 10 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, इससे कम कौन जा सकते हैं, 8-10 लोग तो चाहिए ही चाहिए। सो कैमरे पर यहाँ श्री राजीव जी आए हुए हैं, राजीव शर्मा जी, इनकी पूरी टीम कैमरे की वहाँ नैमिषारण्य में थी, 6-7 लोग। उन्होंने खूब आनंद लिया। यहाँ आप अकेले ही आकर के बहुत सहयोग किए हैं। इसकी लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकी, पर यूट्यूब पर ये आप डाल देंगे वृंदावन से। क्या है, यहाँ रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाई आपके ध्वनि यंत्र के कारण, एक कसक बनी रही। देखो मैं किसी को शिकायत नहीं करता, मेरी आदत नहीं है ऐसी, पर ये बात कह देनी चाहिए कि प्रवक्ता की जान माइक होता है। कभी कोई भी कथा करवाना चाहता है तो सबसे प्रथम उसे माइक अच्छा रखना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, परंतु माइक वाले भैया जो हैं वो सहयोग नहीं दे सके हमारे लिए। चलो आगे भविष्य में इनकी भावना अच्छी बने, लोगों का सहयोग दें। देखो ऐसे काम रोजाना संभव नहीं हो सकते हैं, कभी कभी ही ऐसे काम हो पाते हैं, वो बड़े मुश्किल से लोग करा पाते हैं। आप सब इकट्ठे होकर के इनका उत्साह का वर्धन करते रहे और कार्य संपन्न हुआ, ये भगवान का अनुग्रह है। हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं, साधुवाद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी हों, किसी के जीवन में धन की कमी नहीं आवे, सबका जीवन मंगलमय हो।
ऐसी कामना करते हुए हम 2 शब्द कहने के लिए श्री विकास भाई को बुलाएंगे। भाई इसके बाद कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो आपके पक्ष से श्री अच्युत कृष्ण जी बोलेंगे। हरे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े ही सौभाग्य का दिवस, पूज्य महर्षि के पावन मुखारविंद से यह श्रीमद् भागवत की कथा आज विश्राम हो रही है। हमारे कथा के जो मुख्य यजमान श्री कैलाश मूर्ति देवी जी एवं प्रिय भ्राता श्री विमल दीप्ति मित्तल जी एवं श्री भैया जी हमारे विकास भाई जी एवं दीप्ति दीदी जी, विमल जी मेझा जी, हमारे कथा के ये तो यजमान रहे ही, लेकिन यजमान हो और कोई श्रवण करने वाला ना हो तो उससे काम नहीं चलता है। ट्रेन बन जाए और उसमें सवारी ना हो तो खाली ट्रेन शोभा नहीं देती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक विचार रखा है बुलेट ट्रेन का। अब बुलेट ट्रेन चल जाएगी, उसमें बैठने वाला ना हो तो बुलेट ट्रेन का खर्चा भी कैसे निकलेगा। ऐसे ही हमारे विमल भाई जी एवं विकास भाई एवं कैलाश जी ने यह कार्यक्रम किया, लेकिन आप लोग ना होते तो इतना आनंद नहीं आता। सबसे पहले तो इन परिवार मित्तल परिवार को तो धन्यवाद बाद में दूंगा, पहले आप सभी को धन्यवाद है कि आप इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पधारे और पूज्य महाराज जी के साथ आपने कदम से कदम बढ़ा करके श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान किया। उसके बाद मैं अब मित्तल परिवार की तरफ आऊं। ये जो परिवार है ये इतना विशुद्ध परिवार है, आप लोग तो इनके साथ रहते हुए, लेकिन मेरे को ज्यादा समय नहीं, थोड़ा ही समय हुआ है जुड़े हुए। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन दीप्ति जी फोन ना करती हो और मैसेज ना करती हो। तो बहुत ही इनका विशुद्ध प्रेम है। मैं भावुक क्यों हो रहा हूं, ये हमारे घर के सदस्य हैं और हमारे घर में जो कुछ होता है यह फोन करके सूचना लेते हैं, महाराज जी क्या हो रहा है आश्रम में, क्या नहीं हो रहा है। एक प्रेमी कुछ अच्छा कार्य करता है तो गुरु को प्रसन्नता होती है मन से, और इस तरह भावुक मैं प्रत्येक जगह नहीं होता हूं, लेकिन इनका जो प्रेम है वह देख करके मन भरे आता है। यह परिवार बहुत ही सुंदर वैष्णवता आपके अंदर है। सबसे पहले चीज तो यह देखनी चाहिए कि इन्होंने जो गुरु का चयन किया वह विशुद्धता से चयन किया। यह चाहते तो बहुत सजावट वाले और बहुत ही प्रचार वाले गुरु के सानिध्य में भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने विशुद्ध परंपरा के जो पुराण का जो अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं, ऐसे पूज्य महर्षि के पावन मुखारबिंद से आपने कथा का आयोजन कराया। गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में आप संलग्न रहें। मैं श्रीमद् भागवत जी के पावन मंच से यह आशीर्वाद प्रदान करता हूं और आप सभी से निवेदन करूं, पूज्य महर्षि का बहुत ही व्यस्त समय रहता है। अभी कुछ समय से महाराज जी आश्रम में नहीं गए हैं, एक दिन को ही केवल महाराज जी जाते हैं और तुरंत ही वहां से निकलना होता है। पूज्य श्री नैमिषारण्य में भागवत जी की सेवा कर रहे थे
वहां से रात्रि में ही यहाँ आगमन हुआ। आप सभी के बीच में महाराज जी ने श्रीमद् भागवत की कथा विश्राम कराई। आज मैं आप सभी से निवेदन करूं, आप में से कोई भी भक्तगण निसंकोच हमारे संस्थान से जुड़े, चाहे वह श्रीमद् भागवत की कथा के लिए या अन्य कोई भी पुराण की कथा हो या राम कथा हो, किसी भी कथा के लिए आप निसंकोच जुड़िए हमसे। पूज्य महाराज श्री ने हजारों कथाएं की हैं, लेकिन आज तक पूज्य महाराज श्री ने किसी से कोई मांग नहीं की कि मुझे यह चाहिए तभी मैं श्रीमद् भागवत की सेवा करूंगा। कोई भी भक्त जो भी कथा करा चुके हैं आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। महाराज जी ने कभी किसी से मांग नहीं की है। अभी कुछ ही देर पहले हापुड़ की धरा से फोन आया था, तो हमारे विकास जी बैठे हुए थे, तो स्पीकर खोल के मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ बताएं आप। तो मैंने कहा निसंकोच कार्यक्रम कराइए। इन्होंने कहा आप बता देते, डॉक्टर हैं ये तो बहुत अच्छे वहां के, आप कुछ बता देते। मैंने कहा अभी तक नहीं बताया तो अब क्या बताएंगे। तो महाराज जी ने हम लोगों को भी यही आदेश दिया है, भागवत जी की सेवा करें, इसको व्यापार ना बनाएं। वेद का विक्रय नहीं करना है, वेद का प्रचार करना है। तो महाराज जी ने अनेकों हजारों विद्यार्थी भी तैयार किए हैं जो आज अच्छे अच्छे, चाहे मैं भी हूं उसमें, जो टीवी पर अच्छे अच्छे कथावाचक आज आप दर्शन कर रहे हैं। कभी उनसे अकेले में मिलें तो वह आपको बताएंगे। पूज्य महाराज श्री का वृंदावन में आज से कई वर्षों पूर्व से छात्रावास भी चल रहा है, जिसमें विद्यार्थीगण अध्ययन कर रहे हैं। पूज्य श्री का मन है कि वह छात्रावास एक विद्यापीठ के रूप में बने, जिसमें अनेकानेक विद्यार्थियों का अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था हो पाए। तो महाराज जी ने वृंदावन के निकट आगरा दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस वे पर एक भूमि का क्रय किया है। अभी थोड़ी ही भूमि ली है, तो उसमें पूज्य महाराज श्री का संकल्प है और आप सभी का सहयोग रहा तो उसमें एक भव्य विद्यापीठ का निर्माण किया जाएगा, जो कि देश विदेश में जितने गरीब बालक जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे बच्चों को वहां ला करके अध्ययन कराया जाएगा। हमारा संस्थान उनके लिए चाहे अध्ययन के लिए कॉपी हो, पेन हो, उनके वस्त्र का सामान हो या नित्य कर्म का जो भी सामान है वह हमारा संस्थान आप सभी के सहयोग से करेगा। प्रथम उसमें आप सभी की भूमिका यह है, निवेदन है, यहां से आप कुछ लेकर के जाएं और कुछ देकर भी जाएं, क्योंकि ये नियम है, जब व्यक्ति लेता है तो देता भी है। यहां से हम दे तो आपको एक ही चीज सकते हैं, आपको ज्ञान दे सकते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलने का एक रास्ता बता सकते हैं, लेकिन आप सभी हमारे संस्थान का सहयोग धन के राशि से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ठाकुर जी ने वह आपको उसका निमित्त बनाया है और आपको उस पर चलने के लिए एक मार्गदर्शन पूज्य महाराज श्री को प्राप्त कराया है। तो मैं निवेदन करूं उसके लिए प्रथम तो हम सभी संस्थान के जो भी कार्यकर्ता हैं और आप भी उसके कार्यकर्ता ही हैं और आप उसके मालिक ही हैं, कार्यकर्ता क्या हैं, उसके लिए पहले हम भूमि के लिए आगे कार्य कर रहे हैं कि पहले भूमि ली जाए, उसके लिए फिर उसका निर्माण प्रारंभ किया जाए। तो निवेदन आपसे यह है कि हम महाराज जी के आज्ञानुसार बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। तो आपने देखा होगा कई जगह स्टॉल लगा करके रसीद काट करके फिर देना लेना, यह महाराज जी के जीवन में नहीं है। महाराज जी के का केवल एक ही उद्देश्य रहता है, धर्म का प्रचार करना। हमारा आपसे लेने का कोई वो मन नहीं है कि हम आपसे लें, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, विद्यापीठ का निर्माण। हम ना तो कोई रसीद काटेंगे और ना कुछ आपसे
वो रखेंगे कि आप इतना दीजिए, इतना लीजिए। आप वृंदावन आइए स्वयं, और जो विद्यापीठ के लिए जो भूमि ली गई है उसके आसपास में जो भूमि विक्रय हो रही है उसमें से आप आकर के अपने हाथ से ही विद्यापीठ का सहयोग करें, स्वयं खरीद के हमारे संस्थान को दीजिए, जिससे कि आपके पूर्वजों के नाम से वहां कमरे एवं जो हॉल है वह बने वहां, और अनेकों बच्चों की भावना से, उनके दिल से आपको आशीर्वाद लगेगा। मैं अभी देखता हूं जो हमारा छात्रावास चल रहा है, हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा के भी मार्ग पर चलने वाले हमारे प्रोफेसर आदि बैठे हुए हैं। अभी हमारे जो बीच में विद्यापीठ चल रहा है, विद्यालय लघु रूप में, इतने गरीब बालक बालिकाएं आते हैं पढ़ने के लिए, जिनके पास वस्त्र भी नहीं है पहनने को, एक समय भोजन नहीं है, और वृंदावन में आके डिवाइडर पर सो जाते हैं रात्रि में। तो उन बच्चों को भी लेकर के हम आकर के उनको अध्ययन कराते हैं। यदि ब्राह्मण बालक होता है तो उनको संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है, और ब्राह्मणेतर है तो उनको कंप्यूटर, इंग्लिश, गणित आदि का अध्ययन कराया जाता है। तो आप श्री हमारे संस्थान से भी जुड़ें। आगे मैं आप सभी को अवगत करा दूं, इस कथा का हम YouTube प्रसारण नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश, तो निवेदन है आगामी जितनी भी कथाएं हैं आप पूज्य महर्षि के YouTube चैनल से जुड़ें। ये यहाँ बैनर लगा हुआ है, इस पे स्पेलिंग लिखी हुई है पूज्य महर्षि के YouTube चैनल की, आप उसको सब्सक्राइब करें। आगामी कथाएं आप सभी को वहां से प्राप्त हो जाएंगी, अपडेट आपको प्राप्त होती रहेगी। तो महर्षि के YouTube चैनल से भी आप जुड़ें, फेसबुक पेज पर भी आप जाकर के वहां लाइक करें, उससे भी जुड़ें। आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान हैं उनसे भी, और आप सभी के चरणों में, कार्यक्रम के विश्राम के बाद हमने जो कथा सुनी है उसकी कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए व्यास जी को। तो महाराज जी तो यही कहते हैं, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे आपके जीवन में जो सबसे बुरी आपका कार्य है, जो सबसे गलत कार्य है, व्यसन हो चाहे अन्य कुछ भी हो, जो आपको भी गंदा लगता हो और अन्य किसी को भी गलत लगता हो, वह आप श्रीमद् भागवत जी पर चढ़ा करके जाएं। पूज्य महर्षि का वही केवल दक्षिणा होती है। और मैं निवेदन करूं, हमारे साथीगण यहाँ विराजमान हैं, आप सभी से निवेदन, अभी एक माता जी पूछ रही थी कि महाराज जी 7 दिन में एक भी दिन आपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया। तो मैंने कहा मैया क्षमा करियो, आज आप सभी ऊपर आकर के एक एक दो दो करके महाराज जी को तिलक करें और व्यास पूजन एवं भागवत जी का पूजन करेंगे। हमारे बीच में जितने भी यहाँ मंच पर विराजमान हैं, चाहे ये या सामने आप ये वाइट सेट वाले, ये कैमरा वाले भैया देख रहे हैं, सब ब्राह्मण हैं यहाँ, ब्राह्मणेतर कोई नहीं है। अभी मैया कह रही थी सब ब्राह्मण ही है ना, मैंने कि महाराज जी इस चीज के बहुत वो रहते हैं कि सब ब्राह्मण ही होने चाहिए, और आपको बहुत प्रसन्नता होगी मन में जान करके। हमारे जो हारमोनियम पर बैठे हुए हैं श्री दया नारायण दीक्षित जी, आप व्याकरण और संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, और शास्त्रीय संगीत का आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। मैं भी आपका शिष्य हूँ और आपसे ही संगीत का मैं भी अध्ययन करता रहता हूँ। हमारे कौशल दास जी, ये तो यहाँ तो तबला बजा ही रहे हैं, लेकिन ये राम कथा भी बहुत अच्छी करते हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बहुत अच्छे मूर्धन्य, अपने मार्ग पर बहुत अच्छे मूर्धन्य विद्वान हैं। हमारे बलवंत श्रीमाली जी एवं कोने पे जिनको आप देख रहे हैं, ये मुंडी नीचे कर लेते हैं अपनी, इनका नाम लो तो ये सिर नीचे कर लेते हैं, और ये बाद में फिर डांटते भी हैं हमारा नाम क्यों लिया। हमारे परम संत श्री राधे श्याम बाबा जी, आप बहुत सरल और अपने कर्म में निष्ठ रहने वाले संत हैं श्री राधे श्याम बाबा जी। हमारे श्रीनाथ शास्त्री जी, आपने श्रीमद् भागवत जी का जो पाठ है वह संपन्न किया। आप प्रातः काल में जो सत्स्वर
शास्त्रीय संगीत के गायन के साथ जो श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण किया वे आप श्री राम कुमार शास्त्री जी, आचार्य जी। आप सभी ने अभी तक ऐसा पाठ कहीं नहीं श्रवण किया होगा। नैमिषारण्य की पावन धरा पर जब महाराज जी की कथा चल रही थी तो राम कुमार शास्त्री जी 6 बजे से माइक चालू करके भागवत का पाठ करते थे। तो वहां के जितने भी संत थे वो प्रतिदिन आते थे इनका दर्शन करने के लिए कि इतना अच्छा पाठ और स्वर के साथ एक एक शब्द जो समझ में आता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो वृंदावन से आया है। आपकी बहुत प्रसन्नता होती थी वहां नैमिषारण्य में। बहुत बहुत धन्यवाद के आप सभी पात्र हैं और मैं आप सभी को धन्यवाद दूं जो आप सभी श्रीमद् भागवत की कथा को 7 दिन तक आपने श्रवण किया। मेरा तो सत्यता में इतना मन प्रसन्न हुआ पहले दिन ही जब आप सभी ने यह कलश यात्रा जो की थी, आपका उत्साह देख करके मन प्रसन्न हो गया था। आज भी 7 दिन जो आपका दर्शन किया, आज इतना मन प्रसन्न है। खूब भारी संख्या में आप लोगों को देख करके। यह तो एक आप सभी मूवीज देखते होंगे, जब मूवी जब आती है तो उसका एक ट्रेलर दिखाया जाता है, तो उसका छोटा सा ट्रेलर डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो पहले नेट पर डाल दी जाती है, फिर मूवी बाद में आती है। ट्रेलर वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो इसलिए डाली जाती है कि व्यक्ति इंतजार करे, अरे वाह कितना अच्छा है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन जो मेन पिक्चर होगी वो भी दिखाई जाएगी आपको। यह श्रीमद् भागवत की जो कथा हुई ये अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और प्रयास रहा तो एक कार्यक्रम इतना भव्यता के साथ करेंगे ठाकुर जी और महाराज जी की कृपा से। आप सभी से निवेदन, आप सभी एक एक दो दो करके मंच पे आएंगे और श्रीमद् भागवत जी का पूजन करेंगे। हाँ, निवेदन आप सभी से, अभी कथा के विश्राम के बाद पूज्य महाराज श्री के पावन कर कमलों से जिन भी माताओं ने यह कलश उठाए हैं उनसे निवेदन है आप यहाँ आ जाएंगे तो महाराज जी आपको कलश देंगे और आप अपने घर में जाकर के इस जल को छिड़किएगा और जो श्रीफल है इसको अपने पूजा में विश्राम में काल में रखिएगा। कलश को आप अपने पूजा गृह में विश्राम करिएगा इसका। और निवेदन है आप सभी से कि यहाँ हमारे श्री दया नारायण दीक्षित जी भजन का गायन करेंगे, उसी बीच में आप सभी महाराज श्री का एवं भागवत जी का पूजन करेंगे। हमारे शुभम पंडित जी पूज्य महाराज श्री का पूजन कर रहे हैं, फिर आप सभी एक एक दो दो करके आइए और भागवत जी का पूजन करें। आप सभी बहुत बहुत और बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा का आप सभी ने श्रवण किया। आज ही पूज्य महाराज जी को वृंदावन के लिए प्रस्थान करना है, तो अभी कथा का विश्राम करके आप सभी वृंदावन के लिए भी आमंत्रित हैं। जब भी आप वृंदावन आए, हमारे ये जो बैनर लगे हुए हैं इनमें नंबर हैं संस्थान के, उन पे कॉल करें और वृंदावन आप सभी आमंत्रित हैं। आश्रम में आप सभी आश्रम में ठहरिए, आपका आश्रम है वहां भी आप पधार सकते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल। सभी लोग प्रेम से गाइए ताली बजा करके। मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी की शरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण, मन
के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हाँ जाकू श्याम उरे हेरे नित राधे राधे तेरे। जाकू श्याम उरे हेरे नित राधे राधे तेरे। कर बांसुरी में बेर बेर नाम की रतन। मले भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय हो। हरि बोल। वृषभान की किशोरी वो तो गैया हूँ सो भोरी। वृषभान की किशोरी वृषभान की किशोरी वो तो गैया हूँ सो भोरी। वृषभान प्रीति जानी के हूँ थोड़ी तोगे रखेंगी शरण। प्रीति जान के हूँ थोड़ी तोहे। मले भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मले भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन मतवारी छोड़ दुनिया के द्वारे। मेरे मन मतवारी मेरे मन मतवारी छोड़ दुनिया के द्वारे। मेरे मन राधा नाम के सहारे छोड़ जीवन मरण। राधा नाम के सहारे छोड़ दुनिया के सारे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा जय हो। प्यारी के चरण। प्रेमी ने
महिमा रस खानी भक्ति प्रेमी ने, मिले भीख मन मानी करे प्यार से वरण, मिले भीख मन मानी करे, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, कि मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन ब्रज की रजधानी, वृंदावन रज की रजधानी, मुक्ति जहाँ पर भरे रही पानी, पर रहे पानी, जाके द्वारे खड़े चारों धाम राधे राधे गाएंगे, जाके द्वारे खड़े हैं चारों धाम राधे राधे गाएंगे, मले चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, सेवा कुंज की महिमा न्यारी, सेवा कुंज की महिमा न्यारी, रास रचावे जहाँ कुंज बिहारी, रास रचावे जहाँ कुंज बिहारी, हो जहाँ पाओ पलोटक श्याम राधे राधे गाएंगे, जहाँ माम पलोटक श्याम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, जमुना मैया बह रही पावन, जमुना मैया बह रही पावन जमुना मैया, बह
यमुना मैया, भव से पार लगावे नैया, भव से पार लगावे मैया, तेरे धुल जाए पाप तमाम, राधे राधे गाए तेरे मन मन भूल मत जइयो नाम, राधे राधे गाएंगे मन तेरे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावनी में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावनी में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला न्यारी, बांके बिहारी जी की लीला न्यारी, बांके बिहारी जी की लीला न्यारी, बांके बिहारी जी की लीला न्यारी, कुंजन की छटा अभिराम, राधे राधे गाएंगे कुंजन की छटा, राम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन तेरे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। निधि बन जी की झांकी कर ले, निधिवन जी की झांकी कर ले, निधिवन जी की झांकी कर ले, निधिवन जी की झांकी कर ले। मोर बंदर रहे हैं तमाम, राधे राधे गाएंगे मोर बंदर तमाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे 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 गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ठाकुर नंद किशोर हमारे
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग मंगल बोल, मार्ग बताने वाला, हरि को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग मंगल बोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलेः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। एतन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की
श्री यमुना महारानी की, जय। श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी से निवेदन है, श्रीमद् भागवत जी का जो प्रसाद है वह आप सभी ग्रहण करेंगे और भंडारा के रूप में आप सभी यहाँ पधारे हैं, तो निवेदन आप सभी से प्रसाद यहाँ ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत जी का एवं ठाकुर जी का भोग लग गया है, तो निवेदन है आप सभी से प्रसाद पाकर अवश्य जाएं। जो भी सज्जन यहाँ आए हैं, मित्तल परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है और निवेदन है मित्तल परिवार का कि आप सभी प्रसाद पाकर यहाँ से जाए, बिना प्रसाद लिए कोई भी न जाए, आपके चरणों में निवेदन है। प्रथम दिवस में जो भी माताओं ने यह कलश जो अपने मस्तक पर धारण किए थे, उनसे भी निवेदन आप पहले प्रसाद पाएं। प्रसाद पाने के बाद पूज्य महर्षि नीचे आएंगे, तब आप सभी को कलश यहाँ से दिए जाएंगे। पहले आप सभी प्रसाद ग्रहण करें, कोई भी अति शीघ्रता ना करें। पूज्य महर्षि भी ऊपर जा करके आप सभी जब प्रसाद पा लेंगे, फिर महाराज जी नीचे आएंगे। निवेदन है आप सभी पहले प्रसाद ग्रहण करें। आज श्रीमद् भागवत की कथा को हम सभी यहीं विश्राम देते हुए आप सभी के चरणों में निवेदन है, अपने शहर गांव जहां भी आप विराजमान रहते हैं या अन्यत्र कहीं भी पूज्य महर्षि की कथा आप सभी को आनंदित की हो, तो आप अपने यहाँ कराएं और ऐसे धर्म के कार्य होते रहें। आप सभी से निवेदन है, पूज्य महर्षि द्वारा आप सभी कथा कराने के लिए आपसे निवेदन है, आप मेरे से पूज्य महर्षि का विजिटिंग कार्ड जो है वह आप ग्रहण कर सकते हैं, मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप विजिटिंग आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो हमारे यहाँ बैनर्स लगे हैं, उन पे संस्थान के नंबर हैं, उन पे आप कांटेक्ट करें। निसंकोच आप श्रीमद् भागवत या अन्य किन्हीं भी पुराण पर कथा कराएं, राम कथा कराएं। अभी पूज्य महर्षि नैमिषारण्य से पहले वाल्मीकि रामायण वृंदावन से करके आए हैं, तो जो भी आप आयोजन कराना चाहें, निवेदन है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। निसंकोच जो भी आपके मन में भावना है उसके साथ आपका आयोजन किया जाएगा। आप सभी से निवेदन, प्रसाद पाकर अवश्य जाएं। आज के सत्र को यहीं विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शांति शांति शांति।